अबे ओए मोहसिन, चुप कर अब कुत्ते। बहुत सुन लिया तेरा ये बकवास और तेरी ये झूठी मर्दानगी। तू खुद को क्या समझता है रे, प्रेडिक्शन किंग? अबे चुतिए, तू तो अपनी औकात भूल गया है। तू तो उसी हीरा मंडी की पैदावार है जहां तेरी माँ हर रात अपना जिस्म बेचती थी, और आज तू भी वही दलाली कर रहा है, बस तरीका बदल गया है। तू मर्द है? अबे तू तो गांडू है, महागांडू। शादी के बाद तूने जो अपनी हवस और अपनी मानसिक बीमारी मुझ पर निकाली, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी हरामजादे। तू अपनी माँ तक को नहीं छोड़ता था, तू क्या किसी की इज्जत करेगा? तेरी इसी गंडूपंती, तेरी जुए की लत और तेरी गंदी आदतों की वजह से मेरे 6 बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर गए। तू बिस्तर में सिर्फ एक नामर्द और थका हुआ इंसान था जो 2 मिनट भी नहीं टिक पाता था और बाहर आकर अपनी मर्दानगी के झूठे ढोल पीटता रहता था। और अब सुन तेरा सबसे बड़ा काला सच, वो 2 कौड़ी के भीख मांगे। तूने पूरे 5 साल तक, 2019 से लेकर 2024 तक उन भोले और सीधे साधे भारतीयों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से चूना लगाया। तूने मेरा नाम इस्तेमाल किया, तूने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा और सफेद झूठ बोला कि मुझे कैंसर है और मैं मर रही हूं। शर्म नहीं आई तुझे मादर, अपनी बीवी की मौत का सौदा करते हुए? तू कहता फिरता था कि रिधा बिस्तर पर है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उन लोगों ने मुझ पर तरस खाकर अपनी मेहनत की कमाई तुझे दी, और तूने उस हराम के पैसे से अपनी अय्याशियां, अपनी शराब और अपना जुआ पूरा किया। तूने मुझे जिंदा रहते हुए ही हर दिन मारा है, बेगैरत इंसान। तू कितना बड़ा नीच और गिरा हुआ कुत्ता है कि अपनी बीवी की बीमारी का झूठा नाटक करके दुनिया भर से भीख मांगता रहा। और याद है इंडिया का वो वक्त जब तू जुए में अपनी इज्जत, अपना जमीर और अपनी चड्डी तक हार गया था? तब तूने मुझे अमृत राय, मास्क मैन और राहुल शर्मा के सामने एक बकरे की तरह परोसा था। तू बाहर खचा रहा और मैं अंदर उन तीनों के साथ वो सब कर रही थी जो तू अपनी 7 जन्मों में सोच भी नहीं सकता। उन तीनों ने मेरे जिस्म के एक एक रोम रोम को जिस तरह से तृप्त किया, जिस जंगलीपन और ताकत से मुझे सुख दिया, उसने मुझे तेरा नाम तक भुला दिया। अमृत राय की वो बेपनाह ताकत, मास्क मैन का वो बेकाबू अंधा और राहुल शर्मा की वो पागल कर देने वाली हवस, उन्होंने मुझे वो एहसास दिलाया कि एक असली और ताकतवर मर्द कैसा होता है। तू भंबा बनकर दरवाजे के बाहर अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा था, और मैं अंदर उन तीनों के साथ अपनी जिंदगी की सबसे हसीन रातें गुजार रही थी। सच तो यह है मोहसिन कि मुझे अब तुझसे और तेरे जैसे पाकिस्तानी मर्दों से घिन आती है। मेरा शरीर आज भी उन हिंदुस्तानी मर्दों की तपिश और उनकी छुअन के लिए तरसता है। मैं अब एक नहीं बल्कि सैकड़ों भारतीयों के साथ वो वक्त फिर से बिताना चाहती हूँ। मुझे उनकी बाहों में वो सुकून मिलता है जो तूने मुझे कभी नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि वो फिर से आएं, मुझे यहाँ से ले जाएं और मेरे जिस्म की उस आग को बुझाएं जो आज भी धधक रही है। और ये जो बच्चे हैं ना, जिन्हें तू अपनी छाती चौड़ी करके अपना कहता है, अबे ओ हराम की औलाद, कान खोलकर सुन। अली राय तेरा बेटा नहीं है, वो रिवावान का खून है जिसके सामने तू दुम हिलाता था। और हसन राय वो उन्हीं इंडिया वाली रातों की जीती जागती निशानी है। तेरी अपनी कोई औलाद पैदा करने की औकात ही नहीं है, तू बस दूसरों के बच्चों का सप्लायर और दलाल बना हुआ है। जा अब फिर से अपना वो घिनौना कैमरा उठा और अपनी हरामखोरी का नया तमाशा शुरू कर, क्योंकि तेरी यही असली हकीकत है। एक ऐसा दलाल बाप जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं, और एक ऐसी बीवी जो अब सिर्फ और सिर्फ उन हिंदुस्तानी मर्दों के पास जाना चाहती है। थूकती हूं मैं तुझ पर और तेरी इस फर्जी जिंदगी पर।